नमस्कार। आज हम जिस जातक कथा की बात करने वाले हैं उसका नाम है मातंग जातक। ये कहानी है अभिमान की, संकल्प की और हमारे कर्मों की उस गूंज की जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा आज हमारे बीते हुए कल से आखिर कैसे जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस तीखे और अपमान से भरे सवाल से। अब देखिए, ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो समाज में ऊंच नीच, घमंड और नफरत की एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और यही दीवार इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है आज के समय में कौशांबी के राजा उदयन के पास। राजा उदयन का जीवन कैसा था? बस विलासिता में डूबा हुआ। एक बहुत बड़ा शानदार बगीचा जहां अक्सर शराब, संगीत और नाच गाना चलता रहता था। चारों तरफ स्त्रियों से घिरे रहते थे और उनका जीवन बस भोग विलास में ही बीत रहा था। एक दिन जब राजा अपने उसी बाग में सो रहे थे तो उनकी दासियां पास में ही एक शांत भिक्षुक पिंडोल भारद्वाज के उपदेश सुन रही थीं। सोचिए, एक तरफ विलासिता में डूबा राजा सो रहा है और दूसरी तरफ शांति और ज्ञान की बातें हो रही हैं, और राजा इस सब से पूरी तरह बेखबर है। लेकिन जैसे ही राजा उदयन की आंख खुलती है और वो एक सन्यासी को अपनी स्त्रियों के पास देखते हैं, वो आग बबूला हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए, उन्होंने सीधे अपने सेवकों को उस भिक्षु को सजा देने का हुक्म दे दिया। मतलब उनका गुस्सा एकदम अकारण और भयानक था। जब ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने समझाया कि राजा का ये जो गुस्सा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो एक पुराने कर्म का फल है, एक पिछले जन्म की गूंज है जो आज सुनाई दे रही है। और इसी कर्म के रहस्य को खोलने के लिए तथागत ने एक अतीत की कहानी सुनानी शुरू की, और यहीं से हमारी ये कथा एक बिल्कुल नए दौर में चली जाती है। तो चलिए अब हम समय में पीछे चलते हैं, वाराणसी शहर की ओर, जहां इस पूरी कहानी की जड़ें छुपी हुई हैं। यहाँ हमारे सामने दो मुख्य पात्र आते हैं। एक तरफ है मातंग, जो चांडाल जाति से थे, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था और जो शहर के बाहर रहते थे। और दूसरी तरफ दिट्ठ मांगलिक, एक अमीर सेठ की खूबसूरत बेटी जो समाज में बहुत ऊंचा दर्जा रखती थी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन होता यह है कि जब दिट्ठ मांगलिक अपनी सहेलियों के साथ शहर जा रही थी तो रास्ते में मातंग को देखकर उन्हें घिन आती है, और बस इसी बात पर उनके साथियों ने मातंग को बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें अपवित्र मानती थी। कितनी क्रूर और अन्याय से भरी घटना थी ये। लेकिन इस अपमान का जवाब मातंग ने हिंसा से नहीं दिया। नहीं, उन्होंने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने एक संकल्प लिया। इस अन्याय के विरोध में मातंग सीधे उस सेठ के घर के दरवाजे पर जाकर लेट गए। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और तय कर लिया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। ये उनका अपना सत्याग्रह था। और जरा उनका दृढ़ संकल्प तो देखिए। 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिनों तक वो वहीं पड़े रहे, बिना कुछ खारे पिए। आखिरकार उनकी इस अटूट इच्छा शक्ति के आगे उस अमीर सेठ को झुकना ही पड़ा, और उसने अपनी बेटी दिट्ठमांगलिक को मातंग को सौंप दिया। इसके बाद मातंग ने खुद को बदलने की एक अद्भुत यात्रा शुरू की। वो तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए और अपनी कड़ी साधना से उन्होंने अलौकिक शक्तियां हासिल कर लीं। और फिर एक पूर्णिमा की रात को वो एक महाब्रह्मा के दिव्य रूप में वापस लौटे और अपनी महिमा से पूरे शहर को हैरान कर दिया। मातंग और दिट्ठ मांगलिक का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया मांडव्य कुमार। मांडव्य कुमार बड़ा होकर वेदों का महान ज्ञाता बना और हजारों ब्राह्मण उसका आदर करते थे। वो समाज के शिखर पर था और अपने पिता की असलियत से पूरी तरह अनजान था। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जब बेटे के अभिमान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। मांडव्य कुमार ने अपने ऊंचे सामाजिक रुतबे का जश्न मनाने के लिए हजारों ब्राह्मणों को एक बहुत बड़े भोज पर बुलाया। ये भोज उसके मान सम्मान और उसके अभिमान का प्रतीक था। और उसी शानदार भोज में उसके पिता मातंग पहुंचते हैं, लेकिन एक साधारण दीनहीन तपस्वी के भेष में। उनके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे, जो उस भव्य आयोजन से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। अपने पिता को पहचाने बिना मांडव्य कुमार ने वही घमंड से भरे शब्द कहे जो सालों पहले उसकी मां ने कहे थे।
उसने कहा, ये भोजन पवित्र ब्राह्मणों के लिए है, तो जैसे अपवित्र इंसान के लिए नहीं। देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहरा रहा था। जब मांडव्य कुमार ने उन्हें वहां से जाने का हुक्म दिया, तब मातंग ने अपनी असली शक्ति दिखाई। वो आकाश में उड़ गए। ये देखकर वहां मौजूद सभी मेहमान और खुद मांडव्य कुमार हक्के बक्के रह गए। दुनिया का सारा अभिमान आध्यात्मिक शक्ति के सामने छोटा पड़ गया। और अब आता है कहानी का अंतिम और सबसे जरूरी हिस्सा, जो अतीत को आज से जोड़ता है और हमें कर्म का असली मतलब समझाता है। तो कर्म का चक्र अब पूरा होता है। पिछले जन्म का वो घमंडी बेटा मांडव्य कुमार और कोई नहीं बल्कि आज का गुस्सैल राजा उदयन है, और वो संकल्प से भरा तपस्वी मातंग, वो स्वयं तथागत बुद्ध हैं। तथागत ने अपनी कहानी इन्हीं शब्दों के साथ पूरी की। पूर्व जन्म में उदयन ही मांडव्य कुमार था और मातंग तो मैं था ही। इस एक वाक्य ने जन्मों के इस गहरे संबंध को साफ कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कर्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है और आज का राजा कल का अछूत हो सकता है या आज का अछूत कल का बुद्ध बन सकता है, तो फिर इस पल भर के जीवन में अभिमान की जगह कहाँ है?